अस्सलाम वालेकुम। अर्शी प्लांट में खुशामदीद। आज मैं आपको लेमन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। लेमन का पौधा हर घर की ज़रूरत है और काफ़ी सारे लोगों को शौक़ होता है कि वो लेमन का पौधा घर पर लगाएं, लेकिन लेमन का पौधा घर पर लग सकता है या नहीं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये पौधा ज़मीन पर भी लगता है और बड़े सारे प्लास्टिक बैग में भी ग्रो हो सकता है, लेकिन जहाँ हम मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम इसको लेमन के बीज के ज़रिए ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ये लेमन के बीज से तैयार नहीं होता। ये हमारा एक प्लांट है जो हमने बीज से ग्रो करने की कोशिश की और देख ले सकते हैं कि आप ये बड़ा हो के खट्टे माल्टों का प्लांट बन चुका है और इस पे लेमन नहीं लगे। लेमन का पौधा बुशी होता है, ज़मीन पर फैलता है चारों तरफ से, लेकिन ट्री नहीं बनता। ये एक छोटा ट्री बन चुका है और इसके ऊपर ऑलरेडी खट्टे माल्टे लग चुके हैं और इसके पत्ते का साइज़ भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा इसकी एक और बड़ी निशानी भी है कि इसके पौधे के साथ बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, जो कि इस चीज़ की सबसे बड़ी निशानदेही है कि ये पौधा ना माल्टे का है, ना ही लेमन का है और ना ही किसी और फ्रूटर का। ये सिर्फ खट्टे माल्टों का प्लांट बन चुका है जो कि हमने बीज से ग्रो किया था। तो मेन मकसद यही है आपको बताना कि घर पर बीज लगाकर लेमन का प्लांट नहीं तैयार हो सकता। हम बीज लगा लेते हैं, प्लांट भी निकल आता है, लेकिन वो लेमन का नहीं होता। आप देख सकते हैं इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े कांटे भी हैं। और हमने जब भी लगाना होगा तो नर्सरी से लाकर लगाना होगा, जो कि ग्राफ्टिंग के ज़रिए तैयार हुआ आता है। ये हमारा एक छोटा सा प्लांट है लेमन का, जो कि हम लेकर आए हैं और अभी इसके पर कोई फल नहीं लगा। और इसके निचले हिस्से से आप देख रहे होंगे जो टहनियाँ निकल रही हैं वो जंगली टहनियाँ हैं, जो कि जिस पर फल नहीं लगता। ये टहनियाँ हमें काट देनी चाहिए और इसके निचले हिस्से से निकलने वाले तमाम टहनियों को हमें काट देना चाहिए और उसके ऊपर वाले हिस्से टहनियाँ जो हैं वही हमारी फल वाली टहनियाँ हैं। कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। लेमन का पौधा वो नर्सरी से ले आते हैं, लेकिन नर्सरी से लाने के बावजूद उनका लेमन का जो पौधा है वो बहुत कम फल दे रहा होता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उसकी जो जंगली टहनियाँ होती हैं, यानी कांटों वाली टहनियाँ होती हैं, वो नहीं हटाई हुई होती, जिसकी वजह से हमारा फल वाला पौधा जो है वो बहुत कम रह जाता है और कांटों वाला पौधा यानी जंगली पौधा बहुत ज़्यादा फैलने लग जाता है, तो हमारा पौधा फल नहीं देता। एक वजह इसकी ये भी है। दूसरी वजह, हम लोग इसको टाइम से खाद नहीं देते। हम किसी किस्म की भी खाद दे सकते हैं, देसी गोबर की खाद भी दे सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमें प्लांट की ग्रो के लिए हमें चाहिए कि अच्छी खाद का इस्तेमाल करें ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे। तो लेमन का फल देने का दो ही रीज़न है। एक दो से तीन रीज़न है। एक ये कि हमने बीज से लगाया होगा पौधा तो वो लेमन का पौधा नहीं बनेगा, और अगर हमने मुनासिब खाद का इस्तेमाल नहीं किया तो भी हमारे पौधे को फल नहीं लगेगा, और अगर हमने लेमन के प्लांट में से जंगली टहनियों को नहीं काटा तो भी हमारा प्लांट नहीं अच्छे से तैयार होगा। तो ये हमारा एक और लेमन का प्लांट है जिस पर जो कि नर्सरी से लाया गया है, और ये एक छोटा प्लांट है जिस पर एक दो लेमन शायद लग भी चुके हैं। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि पहले जो खट्टे माल्टों का प्लांट था उसके पत्तों में और इसके पत्तों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये हमारा तीसरा प्लांट है लेमन का, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इस पर अभी अच्छे से फल नहीं लगा। तो इस पर अच्छे से फल ना लगने की यही वजह है कि हमने इसमें गोबर का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम किया है। हमने इसकी खाद का ख्याल अच्छे से नहीं रखा है और इसने ग्रो तो कर लिया लेकिन इसके ऊपर फल अच्छे से नहीं लगा। कहीं कहीं एक आध फल है जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो हमें किसी भी पौधे की बेहतर देखभाल करनी होती है अच्छे फल हासिल करने के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले खाद का ख्याल रखना पड़ता है, पानी का ख्याल रखना पड़ता है, और हमें इसकी जंगली टहनियों को काटना पड़ता है। तो कोई भी पौधा जिसकी आप देखभाल करें वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत अच्छा फल देता है। तो मैं आपको मुख्तलिफ़ पौधे इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या फ़र्क है और कहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं। अभी ये मेरा सबसे बड़ा प्लांट है जो कि बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर चुका है और इसको बहुत अच्छे तरीके से फल लग चुका है। लेमन का जो फल है वो नवंबर या दिसंबर के दौरान तैयार हो जाता है, बिल्कुल पक कर जो नींबू हैं वो पीले हो जाते हैं। आप देख सकते होंगे कि मेरे इस प्लांट को कितना ज़्यादा माशाल्लाह से फल लगा हुआ है, और इसकी सबसे मेन वजह यही है कि हमने इसमें बहुत अच्छे तरीके से
खाद का इस्तेमाल किया है, पानी का इस्तेमाल किया है, और इसके बीच में से जो जंगली टहनियाँ उसकी कटिंग करके हमने उसको साइड पे कर दी है। तो जब खाद अच्छी मिलेगी और पानी अच्छे से मिलेगा और जंगली टहनियाँ कट जाएंगी, तो हमारे पास पीछे फल का ही पौधा बचता है, जो कि अच्छे तरीके से फल देता है और अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ये मेरा सबसे बड़ा प्लांट है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से फल देता है और नहायत ही खूबसूरत लगता है। आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।